सरला ने कुछ कपड़ों को अपने बैग में रखे और अपने पति विशाल के साहब के घर आ गई। सरला के आगे मजबूरी थी, उसका मन तो नहीं था, पर फिर भी उसे इस घर में आना पड़ा था क्योंकि सरला का पति विशाल अंधा हो गया था और ऊपर से घर का एग्रीमेंट भी खत्म हो गया था। बैंक वालों ने उस घर पर कब्जा कर लिया था। साहब का घर बहुत बड़ा था। उस घर को देखकर सरला की आंखें चमक रही थी। साहब के घर में कोई परिवार नहीं रहता था। जैसे ही सरला किचन में खाना बनाने गई, तभी साहब ने सरला को रोक लिया और कहने लगे कि घर में नौकरानी काम करती हैं, इसलिए आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस इस घर में रहो और अपने पति की सेवा करो। साहब के कहने पर सरला ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर साहब ने अपनी नौकरानी से कहा कि सरला को उसका कमरा दिखा दो। नौकरानी ने सरला को कमरा दिखा दिया और अपने पति के साथ रहने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सरला के पति विशाल घर पर रहकर थक जाते थे। विशाल ने अपने साहब से कहा कि मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। तब साहब ने विशाल को ऑफिस आने की सलाह दी। फिर अगले दिन से विशाल अपने साहब के साथ ऑफिस जाने लगा। एक दिन दोपहर को सरला अपने कमरे के बाथरूम में नहाने गई। उस वक्त उसने गाउन पहना हुआ था। नहाने के बाद वह सीधा अपने कमरे में आ गई। नहाने के बाद वह अभी गाउन में थी। उसे कहीं तौलिया नहीं मिल रही थी। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला तो सामने साहब को देखकर वह शर्मा गई और वह सीधा अपने कमरे में फिर से आ गई। लेकिन साहब पीछे से आए और सरला के कंधे पर हाथ रख दिया। इस तरह से कंधे पर हाथ रखना उसे अंदर तक झकझोर दिया था। सरला घबरा गई कि इस वक्त साहब उसके कमरे में क्या करने आए हैं। साहब ने पूछा, सरला तुम कुछ ढूंढ रही हो? सरला ने कहा, हाँ मुझे तौलिया चाहिए थी। साहब ने अपनी अलमारी से एक तौलिया निकाल कर दी और सरला को बहुत गौर से देखने लगे। सरला ने तौलिया ली और बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज कर लिए और साहब से पूछा, साहब आप दोपहर में अचानक कैसे आ गए? साहब ने कहा, मैं फ़ाइल घर पर भूल गया था, वही लेने आया था। साहब ने जल्दी से फ़ाइल ढूंढी और वापस जाने लगे। लेकिन जाते समय साहब ने सरला की तारीफ़ की। साहब के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर सरला बहुत खुश हो गई। बहुत दिनों के बाद किसी मर्द ने उसकी तारीफ़ की थी। क्योंकि सरला का पति अंधा था तो उसकी तारीफ़ कौन करता। रात का खाना खाते समय सरला और उसके पति में बहस हो गई थी। इस वजह से सरला गुस्सा होकर बाहर हाल में बैठी थी। तभी साहब खाने की प्लेट लेकर सरला के पास आए। उस वक्त सरला रो रही थी। साहब ने सरला के आंसू पोंछे और कहा, भाभी जी खाने को लेकर गुस्सा नहीं करना चाहिए। उस दिन साहब ने अपने हाथों से सरला को खाना खिलाया और कहा, आपके पति को आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। साहब की बातों से सरला को प्यार का और अपनेपन का एहसास हो रहा था और वह साहब के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी और अपने दिल की सारी बातें साहब से कह डाली कि जब से मेरे पति अंधे हुए हैं तब से मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए हैं। जो चीज़ मुझे अपने पति से चाहिए थी उस चीज़ के लिए मैं तरस रही हूँ। साहब ने कहा, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हूँ ना पति की कमी को पूरा करने के लिए। मैं तुमको वो सारी खुशियाँ दूंगा जो तुम्हें अभी तक नहीं मिली। इतना सुनते ही सरला मन ही मन खुश हो गई। साहब ने कहा, रात में जब तुम्हारा पति सो जाए तब तुम चुपके से मेरे कमरे में आ जाना, फिर मैं सारी रात तुम्हें खुशियाँ बांटता रहूँगा। रात हुई तो सरला ने वैसा ही किया। पति को नींद की गोली देकर साहब के कमरे में चली गई। साहब ने हर तरह से सरला को खुशी दी। दोस्तों कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।